बाब हश्तम। आखिरी जंग की पेशी। नूरी पहाड़ अब सोया हुआ ना था, वो जाग चुका था और उसकी हर दीवार, हर रास्ता, हर सांस जंग की तैयारी कर रहा था। इरमान और ज़रियानूर दोनों एक तिलस्मी दरवाजे से गुजर कर उस जगह पहुंचे जहां पहाड़ का दिल धड़कता था। एक गहरी वादी जिसके इर्द गिर्द आसमानी सुतून थे और फिजा में बिजलियां कड़क रही थीं। वादी के बीच एक चबूतरा था जहां आसमान जमीन से मिलता महसूस होता था। यही है ज़लकूर की वापसी का मकाम, ज़रियानूर बोली। यहीं वो आखिरी बार हमें छोड़ कर गया था और यहीं वो वापस आएगा। अरमान की चिड़ी अब मुकम्मल सफ़ेद हो चुकी थी, रोशनी से लबरेज। ज़रियानूर ने अपना बुलोर का सितारा निकाला जो उसके दिल के करीब लगा था। वही सितारा जिसे ज़लकूर ने छीन कर पहाड़ की रूह को बंद किया था। उसी लम्हे आसमान फटा। काला धुआं, आग और बिजलियों के दरमियान ज़लकूर नमूदार हुआ। अब वो साया नहीं था, वो एक मुकम्मल मखलूक बन चुका था जिसका जिस्म धुंध और आग से बुना गया था। हो तुम दोनों मिलकर आए हो, उसकी आवाज जमीन को चीरती हुई उतरी। हम दो नहीं, एक हैं, ज़रियानूर ने कहा। एक चरवाहे की सच्चाई और एक शहजादी की रोशनी। ज़लकूर हंसा। रोशनी? रोशनी कमजोरों का हथियार है। मैं वो सच हूं जो सब छुपाते हैं। फिर अचानक वो फिजा में बुलंद हुआ और आसमान से स्याह आग बरसने लगी। पहाड़ चीख उठा। इरमान ने चुरी बुलंद की। ये जंग तुम्हारे खिलाफ नहीं, अंधेरे के खिलाफ है। ज़रियानूर ने सितारा आसमान की तरफ उछाला। सितारा और चिड़ी की रोशनी आपस में टकराएं और एक दायरा बना, रोशनी का दायरा। जैसे ही ज़लकूर उस दायरे में दाखिल हुआ, उसका जिस्म बिखरने लगा। नहीं, तुम मुझे फना नहीं कर सकते। मैं हर खौफ में जिंदा हूं, अरमान धारा। तब हम हर खौफ में सच्चाई जगाएंगे। एक जोरदार धमाके से ज़लकूर रोशनी में तहलील हो गया। पहाड़ की फिजा बदल गई। नीला आस वापस आ गया। जमीन पुरसुकून हो गई। फिर खामोशी छा गई। सिर्फ हवा में एक सरगोशी गूंज रही थी। जहां रोशनी हो वहां अंधेरा सिर्फ साया रह जाता है।